गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 12th IT का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा है एडवांस्ड वेब डिज़ाइनिंग। एडवांस्ड वेब डिज़ाइनिंग हमें जो देता है वो है HTML। HTML बेसिकली वर्क करने वाला है हमारे हाइपर टेक्स्टिंग पे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने HTML वर्ड लिख के रखा हुआ है। ये हमारे यूनिट 1 वेब डिज़ाइनिंग वाले सेक्शन से रिलेट करता है। एज हम लोग HTML लैंग्वेज पे फोकस करने वाले हैं इस यूनिट में, इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी रहेगा कि HTML का मीनिंग क्या है। तो HTML का मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग HTML का फुल फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म लिखा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसा HTML का फुल फॉर्म है जिसमें से हर वर्ड का एक मीनिंग है एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज वर्ड। हाइपर टेक्स्ट वर्ड का मीनिंग है द टेक्स्ट विच इज क्लिकेबल एंड विच अलाउज यू टू जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। इसका मतलब अगर हमें हाइपर टेक्स्ट वर्ड को समझना है तो मैंने हाइपर टेक्स्ट वर्ड के लिए कुछ टर्म्स लिखनी है। सबसे पहला वर्ड होना चाहिए अंडरलाइंड, दूसरा वर्ड होना चाहिए ब्लू कलर्ड और तीसरा वर्ड होना चाहिए बेसिकली क्लिकेबल। अब आपके सामने मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिख दिए हैं। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मार्कअप को। मार्कअप से पहले हम लोगों ने हाइपरटेक्स्ट देखा है। पहले हाइपरटेक्स्ट को एक बार रिवाइज कर देते हैं। हाइपरटेक्स्ट वर्ड मीन्स फॉर अ टेक्स्ट विच इज अंडरलाइंड, डिस्प्ले इन ब्लू कलर and clickable which allows you to jump from one page to another page is called as hypertext. I hope सभी लोग क्लियर है hypertext क्या होता है। सेकेंड इज द मार्कअप वर्ड। मार्कअप इस वर्ड का मीनिंग क्या है। मार्कअप इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिफाइन द एंगुलर ब्रैकेट्स। मैं कुछ लिख रही हूँ, ध्यान देंगे। मैंने लिखा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बीच में जो भी डेटा डिफाइन होने वाला है उसे हम लोग टैग कहेंगे। आई अगेन रिपीट, द टेक्स्ट विच इज एम्बेडेड विद इन ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज टैग इन HTML. Basically, HTML is not a procedural language. HTML is not a procedural language. It means it is a markup language only. It is used to design web pages, not to provide logic to the web pages. Is it clear? It is used to design the web page. It is used not to be defining the logic of the web pages. Basically हम लोग जो डेटा डिफाइन करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए डिफाइन होगा। इट मीन्स हम जो भी डेटा डिफाइन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए काम करेगा। वो डेटा इंटरैक्टिव नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? वेब पेजेस कैन बी इंफॉर्मेटिव और कैन बी इंटरैक्टिव। सो इन प्लेन HTML, web page can be designed only informative, not interactive. It is only informative, not interactive. So markup is the word which is used for the data embedded within angular brackets. Angular brackets में डेटा हमारा लिंक होता है, एम्बेड होता है, इसीलिए उसे हम लोग मार्कअप कहेंगे। बेसिकली मार्कअप ये डेटा हमारा डिफाइन होगा एंगुलर ब्रैकेट्स की वजह से। मैंने अब आपको इस साइड से दोनों साइड से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली तो HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज in which we are about to learn the data which is displayed in blue color, clickable and underlined and embedded within angular brackets. अब ये तो हो गया हमारा HTML वर्ड का इन्वेंशन। अब HTML को बनाया किसने था वो भी हमें पता होना चाहिए। तो HTML इज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर ली। मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पे,
इट इज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर-ली इन 1990। टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया HTML को और किया 1990 में। बेसिकली HTML ये डिफाइन होता है हमारे वेब पेजेस के लिए, और टिम बर्नर-ली ने सबसे पहले डिफाइन किया www को। आफ्टर www उसने ये डिफाइन किया कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, एंड आफ्टरवर्ड्स उसने ये डिफाइन किया कि वेब ब्राउज़र और www के बीच में लिंक भी क्रिएट हो सकती है। वेब ब्राउज़र और www के बीच में लिंक भी क्रिएट हो सकती है। सो इन 1990 फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वाइल्ड वेब कंसोर्टियम जो है वो आया, उसके बाद हमारे वेब ब्राउजर्स इंट्रोड्यूस हुए, एंड देन आफ्टर ये समझ में आया कि हमारा जो वेब पेज है वो क्रिएशन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट HTML। आफ्टरवर्ड्स हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि कौन सी बेसिक नीड्स है जो HTML को चलाने के लिए हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक्स ये हेडिंग लिख रही हूँ। बेसिक्स में सबसे पहले मेरे पास HTML का प्रोग्राम लिखने के लिए होना चाहिए नोटपैड एडिटर। सभी को पता है नोटपैड क्या होता है। नोटपैड एडिटर मतलब ही नोटपैड जो एसेसरीज में अवेलेबल होता है हर मशीन में। हम जो भी कोड लिखेंगे वो कोड हमेशा हम लिखेंगे नोटपैड के अंदर। आफ्टरवर्ड्स सेकेंड चीज मेरे पास होनी चाहिए टू रन HTML प्रोग्राम इज ब्राउज़र। ब्राउज़र में कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। इट कैन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, इट कैन बी फायरफॉक्स और इट कैन बी क्रोम। क्लियर? इट कैन बी क्रोम। थर्ड चीज, मैंने प्रोग्राम को सेव कैसे करना चाहिए। प्रोग्राम का एक्सटेंशन हमेशा होना चाहिए .html। प्रोग्राम का एक्सटेंशन हमेशा होना चाहिए .html। इज इट क्लियर? सेकेंडली, अब मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिख दी। प्रोग्राम शुड बी रिटन इन नोटपैड, प्रोग्राम रन ऑन ब्राउजर्स, एनी ऑफ द ब्राउजर, and program must be saved with the extension .html. But what is the default extension of notepad? ये भी तो important है। So the default extension of notepad, default extension ये भी important है हमें समझने के लिए। Default extension is .txt. Default extension is .txt. Is it clear? So these are the basics or these are the basic needs which we require to run an HTML program. Is it clear? So अब हमें HTML का मीनिंग पता है, HTML किसने बनाया वो भी मैंने आपको बताया, और बेसिक्स हमें पता है कि हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं जब हमें HTML पे काम करना होगा। HTML में जो नोटपैड है उसमें हम लोग कोड लिखेंगे। आफ्टर राइटिंग नोटपैड कोड we are going to save that program with extension .html. We are going to save that notepad code with extension .html. Is it clear? And then run the program on browser. When you are going to save that particular program with extension .html, that program is approached into an browser file. Approached into an browser file. ये भी चीज़ हम लोग करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो पर्टिकुलरली ब्राउज़र फॉर्म में नज़र आने लगता है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सी द बेसिक टैग स्ट्रक्चर ऑफ HTML। देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला टैग है कवरिंग टैग। मैं यहाँ पे टैग स्ट्रक्चर ऐसा हेडिंग दे रही हूँ। ये सारी बेसिक टर्म्स है जो हम लोग देख रहे हैं। टैग स्ट्रक्चर में सबसे पहला टैग है HTML। सबसे पहला टैग है HTML। HTML को कवरिंग टैग भी कहा जाएगा। HTML को कवरिंग टैग भी कहा जाएगा। HTML ये एक पेयर्ड टैग है। पेयर्ड का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर टैग में हमारे पास ओपनिंग है वहाँ पे क्लोजिंग भी रहेगा। सभी लोग ध्यान देंगे। HTML के मैंने 2 टैग्स लिखे। पहला है HTML ओपन, दूसरा है HTML क्लोज।
HTML क्लोज का मतलब है उस HTML के पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग ओपनिंग HTML टैग एंड क्लोजिंग HTML टैग। इसको पहले अच्छे से समझो, एक ही टैग पे फोकस करेंगे हम लोग फिलहाल। मैंने यहाँ पे HTML को ओपन किया, ओपन किया मतलब टैग्स में HTML लिखा, इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग टैग, इसे हम लोग कहेंगे ओपनिंग टैग। अब मैंने दूसरा लिखा /HTML, इसको बोलेंगे आप लोग क्लोजिंग टैग। क्लियर? मैंने क्लियर कर दिया। तो ये है ओपनिंग टैग हमारा और ये है क्लोजिंग टैग, और ये दोनों टैग जो है इनको कवरिंग टैग ऑफ HTML प्रोग्राम कहा जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये टैग स्ट्रक्चर का सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज HTML में आएगा कवरिंग टैग HTML ओपन, HTML क्लोज। इज इट क्लियर? तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि HTML का मतलब क्या है। सेकेंड डे हमने डिस्कस किया HTML किसने बनाया। देन हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन सी बेसिक नीड्स है जो एक पर्टिकुलर HTML प्रोग्राम को चलाने के लिए लगती है। एंड अभी हमने देखा बेसिक टैग स्ट्रक्चर का सिर्फ पहला टैग। इज इट क्लियर? ओके, इसी तरीके से हम लोग इन टैग्स को आगे भी पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।